हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश शेडिंग के साथ। डिवाइन टुगेदर 777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। तो इस बार की जो थंबनेल है, टॉपिक है, वो है कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। ओह, चलो पहले ही अगर आ गया तो ले लेती हूँ। लोग आपसे क्यों जलते हैं? लोग आपसे क्यों जलते हैं? मेरे व्यूअर्स से लोग क्यों जलते हैं? क्यों ईर्ष्या करते हैं? आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए, पर्सनालिटी वाइज आप कैसे हो, आपको देखते हुए। वाह, आ रहा है तो लेना ही पड़ेगा। और बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स से लोग क्यों जलते हैं? क्यों जलते हैं लोग? क्यों जलते हैं लोग? क्यों जलते हैं लोग? तो लोग आपसे क्यों जलते हैं? पहले कार्ड लगा लेती हूँ, समझ लेती हूँ, फिर आपको भी समझाती हूँ। कैसी एनर्जी बताइए यूनिवर्स, क्या दे रहे हैं मैसेज आप? लोग आपसे इसलिए जलते हैं कि आप किसी भी कंडीशन में, ये देख रहे हो आप, इसके पूरे पैर को किनारे से सब जगह से इसको बांध दिया गया है। दोनों पैर बंधे हुए हैं इसके। अपने मर्जी से भी ये पैर आगे नहीं निकाल सकते। एक शेर को बांध दिए गए हैं और उसके ऊपर कुछ लाद दिए गए हैं। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर आपके दुश्मन की एनर्जी निकल के आ रही है, एनिमी। कि जो लोग आपको नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, जो लोग आपका रास्ता का सबसे बड़ा रुकावट बनते हैं। आप कैसे हो कि आप लाइफ को एक ट्रैवलिंग जैसे करते हैं ना, जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो रोड कैसे आते हैं, कभी ऊंचा नीचा, कभी जैसे कभी आप ऐसे जगह पे गए हैं जैसे वैष्णो देवी का रोड हो गया, पहाड़ी एरिया में कहीं भी जैसे आप कभी गए हो। मैं तो ऐसे बहुत जगह गई हूँ। तो शिमला हो गया, तिरुपति बालाजी हो गया, चामुंडेश्वरी हो गया, मैसूर की। तो ऐसे बहुत जगह है जहाँ आप, रामगढ़ हो गया, रांची, झारखंड की, ऐसे बहुत जगह मैं गई हूँ जहाँ गोल 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 घूमते घूमते ऐसे किसी फॉल पे आप जाओ, झरना पे जाओ, तो आप देखो कहीं ऊपर नीचे अप एंड डाउन्स लाइफ में रहते हैं। और आप उसको भी एक चैलेंज की तरह आप उसको लेते हो। जैसे वो सर्कस में लोग होते हैं ना, इधर से एक रस्सी छोड़ा और उधर जाके दूसरे का हाथ पकड़ लिया। कुछ ऐसे हैं कि आपको ऐसे कोई उछाल के फेंक दे, यहाँ से एक पकड़े हुए हैं, इसको पैर, इसके हाथ, यहाँ से छोड़ रहे हैं, यहाँ फेंक रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे सर्कस देखे हो ना आप,
तो आप बड़ी निश्चिंत होके जाते हो कि यहाँ से फेंक दिया वहाँ कोई ना कोई मुझे पकड़ेगा, वहाँ से कोई फेंक दिया तो कोई मुझे यहाँ ना कोई पकड़ेगा, क्योंकि एक फेथ है आपका, एक ट्रस्ट है आपका। और वो ट्रस्ट किस पे है? सबसे पहले अपने आप पे है, यूनिवर्स पे है, कि कुछ तो अच्छा होगा, चाहे कितना भी रोलर कोस्टर की तरह लाइफ क्यों ना हो, बट कुछ तो अच्छा होगा। तो जब कभी भी आपके दुश्मन, आपके शत्रु, या जो भी आपके नेबर्स हैं, या जो भी लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत अकेले में देखे हैं, बहुत अकेले, बहुत ज़्यादा अलोननेस, अगल बगल कोई नहीं है, बिल्कुल डार्क प्लेस में भी आप कहीं ना कहीं रोशनी ढूंढ ही लिए हो, और कहीं ना कहीं आपने वहाँ पे, आप इनके डंडे देख रहे हो जो डंडे पे चले, उसमें भी फूल पत्ती आई गई है, लिप्स आ ही गए हैं, पत्ते आ ही गए हैं। और आप बहुत शेयरिंग नेचर के हो, आप किसी से भी, आपको देना बहुत पसंद है, किसी के साथ भी कुछ भी देना आपको बहुत पसंद है। इससे आपके जो परमात्मा है वो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आप एक फ़िल्टर की तरह काम करते हो। कोई भी नेगेटिविटी आ रही है और आपके पास से होके गुजरेगी तो फ़िल्टर होके पॉजिटिविटी में निकल के चली जाएगी, या कोई भी नेगेटिविटी आपके टाइम पे ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। जो भी आपके पॉलिटिक्स किए हैं जो लोग, और आपको अकेले में छोड़ दिए हैं पॉलिटिक्स करके, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, इसमें दिखा रहे हैं आपके बहुत अपने लोग भी आपको पॉलिटिक्स करके छोड़ दिए हैं। स्नेक देख रहे हो कैसे गले में पकड़ा हुआ है, दबा हुआ है, देख रहे हो? इसका पूरा गला ही पकड़ लिया पॉलिटिक्स करके, देख लो। लेकिन फिर भी इसने उसके पूँछ में, उसके टेल में आग लगा दी है अपनी, उसके गला पकड़ते उसके पास जाते ही उसके पूँछ में आग लग गई है, और शैतान जल रहा है और ये बंदा मुस्कुरा रहा है। तो जो पॉलिटिक्स किए हैं आपके साथ में, जो ये सोचते हैं कि आपके काम के क्षेत्र में, आपके परिवार में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, आपके अपने लोग भी हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में भी लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त कहने वाले बहुत सारे दुश्मन भी हो सकते हैं। तो जो लोग आप पॉलिटिक्स का शिकार हुए हो लेकिन आपको नुकसान नहीं हुआ, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा है, उनको लगा कि हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो नुकसान पहुंचा ही नहीं पाए, क्योंकि आप वहां से एक और विजडम क्रिएट किए हो, वहां से आप और एनर्जी मतलब गेन किए हो, और उजाले की तरफ चले गए हो। आपको उस पॉलिटिक्स से फ़र्क नहीं पड़ा है, आपकी एनर्जी को लोग बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट किए हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी भी तरह से। आपने गंदी, जैसे आप किचन है, किचन में क्या है, चिमनी लगाते हो ना, जब आप या एग्जॉस्ट फैन लगाते हो ना, क्या करता है वो, अंदर के सारे पॉल्यूटेड जो एयर होते हैं, जो ये होते हैं, उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं और अंदर फ्रेश हवा। तो आपके ऐसा लगता है कि आपके आसपास में, आपके सराउंडिंग में जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी डाली जाती है, आप क्या करते हो, उसको लेते हो, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं और ओ गॉड, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो जिस तरह से हम फ्रेश हवा ले लेते हैं और गंदी हवा निकाल देते हैं अपने अंदर से, तो इस तरह से आपके पास में एक गॉड गिफ्टेड एनर्जी हो सकती है, आपके पास में वो विजडम है, आपके पास में वो पावर है, और आपको आपके पैर बांधे, आपके हाथ बांधे, आपके दिमाग बांधे, आपका कुछ भी बांधे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपको जो बांधने आता है वही बंध जाता है आपके पास। आपको देखो, ये स्नेक देख रहे हो, सांप, ये आया था इसको मारने के लिए, काटने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका देखो माता ये सरस्वती का है हंस, ये देखो गरुड़ विष्णु जी का है, इनका ऊपर का जो ये है, मतलब अवेकनिंग हो चुकी है, क्राउन चक्रा खुल चुका है, उनको विजडम गेन हो चुका है, पता है। तो जो स्नेक, जो सांप जो आता है, आपको अपना प्रोटेक्शन करने आता है। और आप देखिए, जो स्नेक का मुंह काटने के लिए आ रहा, आप उसमें उसका ही टेल डाल दिए, उसके मुंह में उसी सांप का पूंछ डाल दिए, चलो काटो और निकलो। वो जो शत्रु है इतना मजबूर हो जाता है, आपका जो दुश्मन है, आपके जलने वाले हैं, आपके कुड़ने वाले इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनकी जो एनर्जी है उन्हीं को बैक फाइट करता है।
उन्हीं को, अगर वो आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, आपकी क्रिटिसिज्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक समय में उन्हीं के ऊपर जाके गिरता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको कैसे उससे बचना है, कैसे उससे दूर हटना है, कैसे उसको पीछे ढकेलना है। आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप सबसे पहले ये जानते हो कि आपकी ये जो ज़िंदगी है, आपको आपका ये क्राउन चक्रा देखो यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आप मंदिर जाते हो, देखो यहाँ थाली भी देखो आप, तो कहीं ना कहीं मंदिर जाते हो, कहीं जाते हो, तो वहाँ से माता है, हो सकता है आप माता को पूजते हो सकता है किसी ईश्वर को पूजते हो, तो कहीं ना कहीं आरती की थाली भी दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं हो सकता है आप चर्च भी जाते हो, चर्च में भी देखो लोग कैंडल जलाते हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वहाँ जो आप जाते हो और वहाँ से जो एनर्जी आपको ईश्वर देते हैं, आप जिनको भी मानते हैं, वो जो एनर्जी देते हैं ना, उसकी एनर्जी से आपके शत्रु, आपके जलने वाले, आपके कुढ़ने वाले, आपके तड़पने वाले, यूँ समझ लो कि वो पागल हो जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि उनके ऊपर उनकी भेजी हुई एनर्जी उनके मतलब डबल स्पीड से बैक जा रही है, उनके ऊपर ही जा रही है। और ये कैसे लोग हो सकते हैं भेजने वाले? आपके बहुत बड़े मिशर जो आपको मिस करते हैं। तो और ये काफ़ी टाइम से आपके साथ चलता आ रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है। कोई एक व्यक्ति, देख रहे हो कितना डरा डरा छुप, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपना चेहरा छुपाया हुआ है, दबाया हुआ है, सामने नहीं आता है, कुछ इस तरह की एनर्जी सेंड करके और अपने छुप के साइड से कॉर्नर से देखता रहता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। बट आप इतने, चाहे वो पॉलिटिक्स करते हो आपके पीठ पीछे, जो भी करते हो आपके पीठ पीछे, क्योंकि उनके सामने आके करने की उनकी औकात नहीं है, कहीं से भी सामने आके करने की उनकी औकात नहीं। कि अगर वो सामने से आते हैं तो उनका देखो जो टेल है, पूंछ है, वो जल रहा होता है, उनकी जो एनर्जी है उसी वक्त जल रहा होता है, और वो काटने के बजाय देखो ये अपना चेहरा जो है दूसरे तरफ करके भाग रहा है डर के मारे। तो और जो एनर्जी है, जो व्यक्ति है, जो दुश्मन है, जो जलने वाले लोग हैं, वो खुद ही रोने लगते हैं आपको रुलाने जो आते हैं, और देखते हैं कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, इसको चाहे कुछ भी कर लो। ये बंदा या ये बंदी ऐसे हैं कि इनको तो किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे क्या एनर्जी आपके अंदर का जो विजडम है, आपका जो कनेक्टिविटी ईश्वर के साथ में है, आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, लोग शुरू में जान नहीं पाए हैं, और इसकी वजह से उन्होंने जो भी किया है ऐसे लगता है वो बैकफायर जा रहा है, बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर जा रहा है। तो फैमिली वाले हो सकते हैं, बहुत क्लोज पर्सन हो सकते हैं जो आपके सबसे बड़े एनिमी हो, बहुत क्लोज वन, या फैमिली के जो बहुत क्लोज हैं, आपके फैमिली के जो बहुत क्लोज हैं, ऐसे कोई आ रहा है, नियर पर्सन है देखो। तो आप क्या करते हैं, आपके विश फुलफिलमेंट उनका है कि आपका घर तोड़ो, परिवार तोड़ो, आपका ये सब चीज़ें तोड़ो और ऐश करो। लेकिन ये क्या हुआ, ये हुआ कर्मा। ये क्या हुआ, ये कर्मा है। तो अब जो करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनका एक्शन बढ़ने का चांसेस नहीं नज़र आ रहा है। अब वो गए अपने काम से, नप गए वो लोग, जो भी आपके साथ बुरा किए हैं वो लोग नप गए हैं। अब किससे नप गए हैं, अपने ही फंसे हुए जाल में, अपने ही पॉलिटिक्स में, अपने ही जो भी उनका जो गेम था उसमें फंस चुके हैं। और फंसने के बाद में उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या ज़रूरत क्या थी करने की। और आपका 10-10 का जो है एक कर्मा पूरा हो गया। तो जो फैमिली वाले आपका बुरा कर रहे थे, बुरा चाह रहे थे, अब वो नहीं कर पाएंगे। जो आपके जो नियर डियर ऐसे आ रहा है, नियर डियर जो बहुत क्लोज पर्सन थे, जो सोचते थे करेंगे, अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो भी एनर्जी भेज रहे हैं आप पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि उल्टा उनको बैक फायर कर रहा है।
ये एनर्जी रिटर्न जा रही है, रिवर्स जा रही है, उनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वो जितना भी कर ले आप फिर भी स्टार तो बन ही गए ना, आप तो स्टार बन ही गए, आपके तो गोल्डन स्टार है। देखो जितना भी कर ले, वो कितना भी करें, खूब तन्मयता से कर रहे हैं, बट वो कर नहीं पाएंगे। देखो अब वो जा रहे हैं आपके सामने, देखो मैं इंट्यूशन वाइज बोलती जा रही हूँ, देखो कार्ड आता जा रहा है, अब वो जा रहे हैं, अब उनकी हालत ख़राब हो चुकी है, अब वो सेल्फ गार्ड कर रहे हैं। पहले आपको नुकसान पहुंचाते थे, अब खुद को बचा रहे हैं, वो खुद को बचा रहे हैं, खुद से जा रहे हैं। अब चाहे कितना भी मैनिफेस्ट करें, चाहे कितना भी जादू टोना तंत्र मंत्र कहें, स्पेल वर्क करें, कोई चीज़ आपके ऊपर काम नहीं करती है, ऐसा उनको पता चलने लगा है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या सोच रहे हैं वो? तो कौन हो सकता है जो कर रहा है? वो हो सकते हैं आपके जिनके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, लव पार्टनर हो सकते हैं, है ना, कोई भी एक पार्टनर जो आपके बहुत क्लोज हो, आपका पैसा प्रॉपर्टी जिनके साथ मिक्स हो, साझा हो, जिनके साथ बैंक का में हो, जिनके साथ बिजनेस कर रहे हो आप, है ना, मेल है तो फीमेल होगा, फीमेल है तो मेल होगा, इस बात का ध्यान रखें। अपोजिट सेक्स वाले आपके दुश्मन हैं, चीटर हैं, चीटिंग करते हैं। अगर आप मेल है तो मेल नहीं होगा, अगर आप फीमेल है तो फीमेल नहीं होगी, मेल है तो फीमेल होंगे, फीमेल है तो मेल होंगे। और प्यार का भी नाटक करके आपको चीटिंग किए हैं, और चीटिंग करके देख रहे हैं कि इसको कितना पेन हो रहा है, इसका तो मैंने ये सब चीज़ें छीन चुके हैं, तो क्या पेन हो रहा है। बट अब वो कब्र में जा चुके हैं, अब उनकी हालत हो गई है ख़राब, आपकी पावर देख के वो डरने लगे हैं। वाह क्या पावर है आपके। देखो फिर वो कार्ड आ गया, आपके बहुत कमाल का पावर है, बहुत ही कमाल का पावर है। तो आप अपने पावर में आते जा रहे हो, और यहाँ से निकल के अब यहाँ आने वाले हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास एक दिन हर सवाल का जवाब होगा। एक दिन आप लोग जो दर्द से सीखे हो, जो अपने अपने बोल के जो अपनों के हाथों लूटे हो, जो दोस्त ने पीछे खंजर मारा है, जो अपनों ने पीछे खंजर मारा है, किसी के प्यार ने पीछे खंजर मारा है, किसी और सब कार्मिक थे। ये बात आप बहुत जल्दी सबको बताने वाले हो, और आप उन सबको एक्सपोज करने वाले हो। और ऐसे लगता है जैसे वो आपसे दूर है, जो भी हैं करने वाले, और ऐसे लगता है अब उनका आपके ऊपर नहीं चलेगा, कोई मैनिफेस्टेशन, कोई ईश्वर उनकी सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि गलत रास्ते में हैं। तो अब उनका समझो कि पाप का घड़ा भर चुका है, और अब उनके हाथ से जो भी चीज़ें थी वो छटक के जाने वाली हैं। तो केयरफुल, अगर बिजनेस पार्टनर हैं, लव वंस भी हैं, कई बार आंखें बंद करके हम विश्वास कर रहे होते हैं, कई बार फैमिली में भी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको लगता है कि बार बार आपका कुछ चीज़ें लूट रहा है, आप किसी चीज़ को लॉक करके किसी को चाबी दें तो बहुत सोचते हुए दें, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आ रहा है। किसी को भी अपने घर का, अपने प्रॉपर्टी का, अपने अलमीरा का, अपने कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स, कोई सर्टिफिकेट, कोई ऑर्नामेंट्स गहना दे तो बहुत सोच समझ के दें। जिस किसी ने भी दिया है तो बहुत लोगों के साथ इसमें चीटिंग हुई है। अब आप लोग बताना क्लेम कर करके किसके किसके साथ चीटिंग हुई है, किसका किसका लोगों ने हड़पा है, और क्या क्या हड़पा है। अपने लोगों ने ही हड़पा है, अपना बन के हड़पे हैं, बट अब ख़त्म हो चुका है। अब आप वहाँ से बाहर निकल कर आ चुके हो, और जो हड़पने वाले थे वो आज कब्र में जाके खड़े हो गए हैं, क्योंकि आपके पास वो जस्टिस आ चुका है। आपको मारने में, तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी आप शाइन कर रहे हो, ऐसा आ रहा है मुझे इंट्यूशन। फिर भी आप शाइन कर रहे हो, फिर देखो फिर भी आप शाइन कर रहे हो। आपका विजडम, आपका मतलब ऐसे लग रहा है जैसे आप बहुत एनर्जेटिक हो गए हो। पहले मेमना वाली जो लाइफ थी वो आप छोड़ चुके हो, और पूरे स्ट्रेंथ में आ गए हो, शेरनी वाली एनर्जी आ गई है, शेर वाली एनर्जी आपके अंदर आ गए हैं। और बताइए, और अब आप जो भी आपको सताते थे वो सारे बोरिया बिस्तर बांध के जाने वाले हैं आपके लाइफ से।
आपके शत्रु का जाने का टाइम आ गया है। इनफैक्ट वो जा भी चुके हैं कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का नहीं गए हैं तो बहुत जल्दी चले जाएंगे। कितने दिन में चले जाएंगे यूनिवर्स? बस जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है बहुत लोगों का जिसको ये रीडिंग रेजोनेट हो रहा है, 100% जिसको रेजोनेट हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो बड़े वाले दुश्मन हैं, वो लोग ऐसे लग रहा है ना कि सांसें मतलब वो शिंक कर रहे हैं, वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो मतलब उनका दम घुट रहा है, वो तड़प रहे हैं रियली। मतलब मुझे तो बड़ा अजीब सा फीलिंग, सब दूसरे डेक का कोई कार्ड या आ जा रहा है आँख के सामने कि उस हालत में है। उफ, क्या आप इससे बता सकते हैं कैसे हैं? क्या इस कार्ड से आप बता सकते हैं कैसी एनर्जी उनकी है? उफ, शायद वो आपसे माफ़ी मांगे, शायद उनकी चोरी पकड़ी गई है, पकड़ी जाने वाली है, क्योंकि आप जब लॉक खोलेंगे, चाबी खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होगी। आपको डाउट देखो, तो आपका ये उड़ता हुआ चेहरा उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपका पैसा कमाना, आपका उड़ता हुआ चेहरा, आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी, तो आप निकल चुके हो, आप निकल चुके हो यहाँ से बहुत जल्दी। ऐसा लग रहा है आप निकल चुके हो, निकलते जा रहे हो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आप मतलब ऐसा लग रहा है कि आप निकल चुके हो। आपके जो भी सपने थे, आप अपने सपने के करीब है। हो सकता है कुछ लोग अपने सपनों को अपने हाथ से पकड़ना शुरू भी कर दिए हैं, क्योंकि आपका देख लो, आपका अलाइनमेंट हो चुका है, आपको अपनी एनर्जी वापस आ चुकी है। आपको अब किसी और की एनर्जी नहीं है, आप जहाँ चलेंगे आपकी खुद की एनर्जी आपके साथ चलेंगे। अब आपको काला और मतलब इस सफ़ेद में गोल्डन और उसमें फ़र्क समझ में आने लगा है। कल तक जब अगर ऐसा लगता था कि आप लेने के कंडीशन में हैं तो दूसरों से लेते रहे हैं, तो अब देने के कंडीशन में हो। अब आपका पूरा का पूरा विश फुलफिलमेंट होने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। लोग आपसे क्यों जलते हैं? तो इतनी अच्छी पर्सनालिटी रहेगी तो लोग ऑब्वियस जलेंगे, क्योंकि लोग होते क्या हैं, अपने आप को दिखाना और दूसरे को झुकाना। तो यहाँ पर वो लोग जो आपकी खुशी नहीं देख सकते हैं, आपका सुख नहीं देख सकते हैं, आपका विजडम गेन होता हुआ नहीं देख सकते हैं, ऐसे लोग आपसे जलते थे, जलते हैं। और अब उनका आपके लाइफ से अगर किसी के बड़े दुश्मन थे, बिजनेस पार्टनर में, वर्क में, प्रेमी प्रेमिका बन के बैठ के डस रहे थे, लवर बन के बैठे थे, पार्टनर बन के बैठे थे, तो वो अब जा रहे हैं आपके जीवन से। उनको जाना ही पड़ेगा, जो उन्होंने चीटिंग की है, जो काम कर रहे थे, अब उनको काम को रोकना पड़ेगा। उनका काम बंद हो रहा है, और नहीं होगा तो वो एक दिन बहुत जल्दी कब्र में जाएंगे। वो देखना ईश्वर का काम है, हमारा और आपका काम नहीं है। तो अपना पेपर, प्रॉपर्टी और भी जो ऐसे रिलेटेड है, इसको थोड़ा संभालिए, देखिए, अवेयर हो जाइए। तो ऐसे ये लोग हैं जो आपसे जलते हैं। कौन लोग आपसे जलते हैं? तो ये पर्सन आपके से जलते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय लवली व्यूअर्स। लव यू ऑल, लव यू ऑल।